हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी का एपिसोड नंबर 10। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ैंगली ने श्वेन रैंकिंग हासिल की, मगर वो 46 रैंकिंग पर था। साथ ही उसने रिवॉर्ड के तौर पर स्पेस स्टोन हासिल किया। इस स्टोन की मदद से उसने कल्टीवेशन में लेवल अप करके होली सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया और इस सेरेमनी में उसने हेवनली पैलेस को मास्टर करके फर्स्ट प्लेस अचीव की। तो वाइस डीन ने इनाम के तौर पर उसे हेवनली डिसोलेशन स्क्रॉल दे दिया। अब अब हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो एक फूल को सूंघते हुए अपने सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो, जिस पर बंदा बता रहा था हाँ जनाब, ज़ैंगली ने ही आपके छोटे भाई पर हमला किया था। ये सुनकर उस मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल इसका नाम शुन लियोबिंग था। अब उस सर्वेंट उससे कह रहा था कि जनाब अगर आप बोलोगे तो मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। जिस पर शुन लियोबिंग कह रहा था कि ज़ैंगली काफी फेमस हो चुका है, तो हमें उसे मारने के लिए कोई प्रॉपर रीजन ढूंढना पड़ेगा। जिस पर वो सर्वेंट कह रहा था कि तब तक मैं उस पर नजर रखूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। शुन लियोबिंग ज़ैंगली पर बहुत भड़का हुआ था। वो कहते हैं ज़ैंगली तुम काफी बुरी मौत मरोगे और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। वही दूसरी तरफ हम ज़ैंगली को देखते हैं जिसने स्पेस स्टोन की मदद से हेवनली पैलेस के अपर एंड लोअर इन दोनों लेवल्स को एक्सेस कर लिया था और इसी वजह से उसे टाइम स्पेस की एनर्जी पावर हासिल हो जाती है। अब उसका नेक्स्ट टारगेट था श्वेन रैंकिंग के टॉप लेवल तक पहुँचना। अगर वो ऐसा कर पाया तो उसे क्रिस्टल पगोडा के 3rd फ्लोर पर एंट्री मिल जाएगी। अब अगले ही दिन वो श्वेन कॉलेज के अरीना में पहुँच जाता है। वहाँ पर शुमिंग नाम का बंदा एक मुकाबला जीत चुका था। साथ ही उसे उस बंदे की 45th रैंकिंग भी हासिल हो जाती है। जिसके बाद अरीना में मौजूद सभी डिसाइपल को चैलेंज कर रहा था कि अगर किसी में दम है तो मेरे साथ मुकाबला करो, लेकिन कोई भी उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी नहीं था। वो कह रहा था कि तुम श्वेन रैंकिंग वाले सभी के सभी एक नंबर के डरपोक हो। और तभी ज़ैंगली उसे चैलेंज करने के लिए अरीना में पहुंच जाता है। वहाँ मौजूद डिसाइपल कह रहे थे कि ज़ैंगली एक जीनियस है और शुमिंग भी किसी से कम नहीं। इन दोनों के दरमियान हमें तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। शुमिंग ज़ैंगली से कह रहा था कि चलो आज मुझे भी पता चलेगा कि लोग तुम्हें जीनियस क्यों बुलाते हैं। जिसके बाद वो अपनी टावर ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो ब्लडी क्लाउड हैंड का यूज करके ज़ैंगली पर अटैक करता है, जिसे ज़ैंगली ने बड़ी आसानी से डॉज कर दिया था। ज़ैंगली उससे कहता है कि तुम काफी पावरफुल हो, लेकिन मैं तुम पर ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, इसलिए अपनी सबसे पावरफुल मूव का यूज करके मेरे साथ फाइट करो। जिसके बाद वो 9th थंडर सील को एक्टिवेट करके 7 सील थंडर पगोडा को समन कर लेता है और उस पगोडा के एक ही हिट से वो बंदा पीछे हट जाता है। इनफैक्ट इस एक ही ब्लो के बाद उसने हार मान ली थी। जिसके बाद वो अपने 1000 पॉइंट्स ज़ैंगली को दे देता है। जिसके बाद ज़ैंगली ब्लडी बैश शो करता है। इट मींस कि ज़ैंगली ने ओपन चैलेंज शुरू कर दिया था। अब कोई भी आके उसके साथ फाइट कर सकता है और थोड़ी देर में वहाँ पर एक स्वॉर्ड आ जाती है। दरअसल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ली नाम के बंदे की थी और ये श्वेन की 43rd रैंकिंग वाला डिसाइपल है। वो ज़ैंगली से कह रहा था कि ये अरीना हमारे जैसे पुराने लोगों के लिए है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर ज़ैंगली कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुन रखा था। जिस पर ली कह रहा था कि अगर तुम मुझे जानते ही हो तो पहले ही हार मान लो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा हो सकता है। तुम यहाँ पर नए हो तो तुमने सबसे अदब से पेश आना चाहिए। तो ज़ैंगली कहता है कि मैं तो अच्छे से बिहेव कर रहा था, बल्कि तुम ही हो जो बदतमीजी पे उतर आए हो। ये सुनकर ली सीधा उस पर अटैक करने चला गया था। तब तक ज़ैंगली ने भी अपनी लोटस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उसके साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं। ये दोनों भी बेहतरीन तलवारबाज थे, तो उनमें से कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए ज़ैंगली अपनी स्पेस स्टोन की पावर्स का यूज करके उसे पीछे ढकेल देता है। ली कुछ भी करके ज़ैंगली को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए वो अपनी अल्टीमेट मूव माउंटेन स्प्लिटिंग चॉप का यूज करके ज़ैंगली पर अटैक कर देता है। वहाँ मुझे डिसाइपल कह रहे थे कि ली की इस मूव के आगे कोई भी टिक नहीं पाता और हमारे ख्याल से ज़ैंगली का भी वही हाल होगा। इधर ज़ैंगली स्प्लिटिंग चॉप से बचने के लिए पगोडा को समन कर लेता है। अब वो पगोडा सीधा जाकर स्प्लिटिंग चॉप को चॉप करने की कोशिश कर रहा था। तभी ली उससे कहते कि ज़ैंगली तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते, लेकिन तभी ज़ैंगली उस पर अपनी एनर्जी स्वॉर्ड से हमला कर उसे घायल कर देता है। उसके इस एक ही अटैक में ली ने हार मान ली थी। साथ ही ज़ैंगली को अपने 1000 पॉइंट्स दे देता है। ली की वहाँ से जाते ही वहाँ पर एक और डिसाइपल कूद जाता है। इसका नाम था ली ज़ैन और ये श्वेन की 40वीं रैंकिंग पर था। अब ज़ैंगली और ली ज़ैन के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। ये दोनों किसी वेपन से नहीं बल्कि किक्स एंड पंचेस से फाइट कर रहे थे, लेकिन ज़ैंगली ने अपनी तेज स्पीड के साथ उसकी तगड़ी धुलाई कर उसे भी हरा दिया था। इस मुकाबले में ज़ैंगली ने 5000 कॉइन्स जीत लिए थे और इसके बाद
बाद 1 बाय 1 कई सारे डिसाइपल ने ज़ैंगली को चैलेंज किया, मगर वो सभी उसकी पावर्स के आगे हार चुके थे और इसी के चलते ज़ैंगली ने 10,000 पॉइंट कमा लिए। और तभी वहाँ पर मेलिन नाम की लड़की आ जाती है। वो कह रही थी, लड़के तुमने काफी सारे शुएन कॉइन जमा किए हैं, तो क्यों ना वो सारे तुम मुझे दे दो। जिस पर ज़ैंगली कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम ले सकती हो। तो मेलिंग उससे कह रही थी कि मुझे लगा नहीं था तुम इतनी जल्दी हार मान लोगे। ज़ैंगली कहते, तुम्हें ये किसने बोला कि मैंने हार मान ली है? अगर तुम्हें मेरे शुएन कॉइन्स चाहिए तो उसे हासिल करो। ये सुनकर मेलिंग तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करके उसके साथ फाइट करना शुरू कर देती है। उन दोनों में बहुत ही तगड़ा मुकाबला चल रहा था। तभी मेलिंग कहती कि लड़के शायद तुम्हें पता नहीं कि लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए, मगर ज़ैंगली उसकी बातों पर तवज्जो न देते हुए अपने अटैक्स जारी रखता है। लेकिन थोड़ी देर में उसे रियलाइज हो गया था कि वो मेलिन को इतनी आसानी से तो हरा नहीं पाएगा, उसे कुछ अलग करने की जरूरत है। तो तुरंत ही थंडर व्हील को समन कर लेता है, साथ ही उसने थंडर फिंगर्स को भी एक्टिवेट कर दिया था। मेलिन कहते, अरे इसने तो 2 मूव्स को एक साथ एक्टिवेट किया है। और तभी ज़ैंगली अपने 7 थंडर पगोड़ा को भी समन करता है, यानी कि टोटल 3 मूव्स हो चुकी थी। मेलिन तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। अब वो बड़ी ही तेजी से भागते हुए इस पगोड़ा पर अटैक करने चली जाती है। वो कह रही थी कि ज़ैंगली तुम्हारे पास कई सारे मूव्स है, मगर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। जिसके बाद वो फॉलन फ्लावर बटरफ्लाई का यूज करते हुए इस पगोड़ा के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। इस पगोड़ा में ज़ैंगली की तीनों मूव्स की पावर थी, मगर मेलिन ने एक ही पंच में इस पगोड़ा को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहती, बच्चे अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो ज़ैंगली को ट्रैप करने की कोशिश करने लगती है, मगर ज़ैंगली हार मानने वालों में से नहीं था। वो तुरंत ही कल्टीवेशन में बैठ के एक नई मूव क्रिएट करना शुरू कर देता है। इधर मेलिन कह रही थी कि इस बंदे को खत्म करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आगे चल के मेरे रास्ते का कांटा बनेगा। तो ज़ैंगली को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर कुछ अटैक कर पाए, ज़ैंगली ने 8 सेल थंडर ड्रैगन को क्रिएट किया था, जो सीधा जाके मेलिन पर पावरफुल अटैक करके उसे घायल कर देता है। और इस तरह से ज़ैंगली ने ये फाइट जीत ली। साथ ही वो मेलिन से 4000 शुएन कॉइन्स भी छीन लेता है। वो अब शुएन की 46 रैंकिंग से सीधा 25वीं रैंकिंग पर पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि आज मैंने 14,000 कॉइन्स कमा लिए, चलो यहाँ आने का कुछ तो फायदा हुआ। अब वो अरीना से वापस जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर शाओ लुफेंग की एंट्री होती है। वो कह रहा था, बच्चे तुमने ब्लडी चैलेंज बैच को शो किया है, तो तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? ज़ैंगली कहते, सीनियर मैं आपको जानता हूँ, आप हो शाओ लुफेंग और आप शुएन की 19th रैंकिंग के डिसाइपल हो। क्या आप भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तो शाओ लुफेंग उसे बताने लगता है कि मेरा एक दोस्त पिल रिफाइनिंग कर रहा है, मगर उसके लिए 2 चीजें कम पड़ रही है और उन्हें ढूंढना काफी मुश्किल है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम में मेरी मदद करो। जिस पर ज़ैंगली साफ मना कर देता है, मगर तभी शाओ लुफेंग ने एक पेपर निकाल कर उसे दिखा दिया। वो कहता है कि इतनी जल्दी फैसला मत करो, पहले इसे पढ़ लो। तो ज़ैंगली उस पेपर को पूरा पढ़ के उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ज़ैंगली अपने घर वापस आ चुका था और तभी वहाँ पर शुन लियोबिंग पहुँच जाता है। वो कहता है, ज़ैंगली मैं हूँ शुन लियोबिंग, शायद तुमने मेरा नाम सुना ही होगा। जिस पर ज़ैंगली कहता है, हाँ आप शुएन की 3rd रैंकिंग के डिसाइपल हो। अब ज़ैंगली उसे यहाँ आने की वजह पूछ रहा था, जिस पर शुन बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे काफी चर्चे सुने, लोग कह रहे थे कि हमारे एकेडमी में एक नया जीनियस आया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ। ज़ैंगली समझ गया था कि ये बंदा कोई शरीफ नहीं है, इसलिए वो कहता है कि सीनियर आपने तो अभी मुझे देख लिया, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। जिसके बाद ज़ैंगली वहाँ से चला जाता है। अब वो कल्टीवेशन करने के लिए मॉन्यूमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट के पास आ चुका था। दरअसल ज़ैंगली को हेवन डिसोल्यूशन की मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करना था। वो कहता है इसे बहुत ही टैलेंटेड मास्टर ने क्रिएट किया है और ये एक प्योर यांग आर्ट है। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उस स्क्रॉल में मेंशन टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी बॉल क्रिएट हो गया था। इस प्रोसेस में ज़ैंगली को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर फाइनली वो सारी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है और इसी के चलते उसने हाई लेवल की मार्शल आर्ट को मास्टर कर लिया। मगर तभी वो देखता है कि उसके घर पर कोई आया है। वेली शुन लियोबिंग का सर्वेंट था, मगर ज़ैंगली को ये बात पता नहीं थी। अब वो सर्वेंट आते ही किंग पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर ज़ैंगली ने अपना पगोड़ा क्रिएट करके किंग को बचा लिया था। अब ज़ैंगली उससे पूछ रहा था कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो बंदा कहता है कि तुम मेरा नाम जान के क्या करोगे। अब उसने ज़ैंगली पर एक बीस्ट से हमला कर दिया था, मगर ज़ैंगली अपनी थंडर पगोड़ा की पावर से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तो ज़ैंगली उसे पहचान गया था। वेल इस बंदे का नाम चीशान था और ये शुएन की 20वीं रैंकिंग का डिसाइपल है। ज़ैंगली उससे
पूछता है कि बताओ चीशान, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? जिस पर चीशान उसे बता रहा था कि कोई तुमसे नफरत करता है और उसी ने मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ भेजा है। जिस पर जैंगली कहता है यानी कि तुम एक पालतू कुत्ते हो, चलो तुम एक काम करो, तुम्हारे मास्टर को यहाँ भेजो, मैं उसी से बात करूंगा। जिसके बाद जैंगली ने अपने थंडर ड्रैगन को समन करके उस पर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। इसमें चीशान बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अब उसके वहाँ से जाते ही वहाँ पर शाओ लुफेंग पहुँच चुका था। वो कह रहा था जैंगली सिर्फ 2 दिनों में ही तुम काफी पावरफुल बन चुके हो। जैंगली उससे पूछने लगता है कि सीनियर आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो लियूफेंग उसे याद दिलाता है कि 2 दिनों पहले ही अरेना में हमने बात की थी, तुम हब्स कलेक्ट करने में मेरी मदद करने वाले थे। तो जैंगली बताता है कि सीनियर लिन हुआंग और शुई हब बहुत ही रेयर है, साथ ही उन्हें खतरनाक बीस्ट गार्ड करता है, इसलिए वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। जिस पर शाओ लुफेंग कहता है कि जैंगली मुझे पता है ये काम खतरनाक है, मगर हम इसे लापरवाही से नहीं करेंगे। जिसके बाद वो अपने 2 साथियों को वहाँ पर बुला लेता है, जिनमें से एक था बाइलांग और दूसरा था मैडमेड। दरअसल इस बंदे पर पिल रिफाइनिंग का भूत सवार है, इसलिए इसे मैडमेड कहा जाता है, हालांकि उसका रियल नेम चांग था। तो जैंगली अब अपनी इस नई टीम के साथ हंटिंग पर जाने के लिए तैयार था। अब शाओ लुफेंग एक विसल बजाकर अपने परिंदे को वहाँ पर बुला लेता है। ये परिंदा कॉम्बैट में इतना खास नहीं था, मगर इसकी स्पीड काफी तेज थी और अब ये लोग इसी परिंदे पर सवार होके हब्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ शुन लियोबिंग अपने सर्वेंट को बहुत डांट रहा था। वो कहता है कि तुम कल आए लड़के से हार गए। जिस पर चीशान उसे बताने लगता है कि जैंगली काफी अजीब है, 2 दिनों पहले वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, मुझे लगता है कि उसके पास कल्टीवेशन की कोई सीक्रेट टेक्निक है और उसी का यूज करके वो अपनी पावर्स को बढ़ा रहा है। ये सब सुनकर शुन लियोबिंग कहता है कि शायद अब इस बंदे से मुझे ही निपटना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जैंगली और उसके साथियों को देखते हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन रेल में पहुंच चुके थे। शाओ लियोफिंग जैंगली को बताता है कि ये एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी बाइलांग कहने लगता है कि इस एरिया के लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और कुछ लोग तो बिल्कुल ही निकम्मे हैं। तो लियोबिंग कहता है बाइलांग ये बात मत भूलो कि यहाँ पर सबसे पावरफुल ट्रेजर भी पाए जाते हैं, यहाँ की जैसी ट्रेजर हमारे कॉलेज में भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर जैंगली दिल में ही सोच रहा था कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा हब मिल जाए जिससे मैं मेरी बहन को ट्रीट कर पाऊँ। अगर मुझे यहाँ पर ब्लू फायर ग्लास गेस फ्लावर मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। और अब ये लोग ब्लैक ड्रैगन फॉरेस्ट में उतर जाते हैं, मगर उनके आते ही उन पर एक स्लैश अटैक होने वाला था। वो देखते हैं कि कोई बंदा किसी के साथ फाइट कर रहा है और ये देखकर बाइलांग कहता है कि शायद यहाँ के लोग काफी जोशीले हैं और इन्हें फाइट करने में मजा आता है। ये सुन के शाओ लिफिंग थोड़ा सा परेशान हो गया था। वो कहता है ये लोग इतनी आसानी से हब्स नहीं लेने देंगे और थोड़ी देर में इन्हें कई सारे लोगों ने घेर लिया था। उनका मोटू सा लीडर कहता है कि अरे आज तो हमारी किस्मत काफी अच्छी है जो इतने सारे लोग मिल गए, तो चलो बच्चों तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो हमारे हवाले कर दो ताकि हम भी तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दे। तो जैंगली उसके पास जाकर पूछता है कि भाई साहब क्या आप मुझे बता सकते हो कि माउंट राइनो हॉर्न कहाँ मिलेगा? अगर आप रास्ता बता दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये सुन के तो बंदा जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं देखा। जिसके बाद वो अपने चमचों को ऑर्डर देता है कि जाओ और इनके सारे पैसे छीन लो और पैसे मिलने के बाद इन्हें लात मार के ब्लैक ड्रैगन से निकाल देना। इसलिए वो सभी लोग जैंगली पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं, मगर जैंगली ने बस एक ही बार अपना पाँव जमीन पर पटक के उन सबको दूर फेंक दिया था। जिसके बाद उनके लीडर से कह रहा था कि चलो जल्दी से माउंट राइनो हॉर्न का रास्ता बताओ, नहीं तो ऐसी धुलाई करूंगा कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो बंदा तुरंत ही हाथ जोड़कर जैंगली से माफी मांगने लगता है। अब तो वही इनका गाइड बन चुका था और फिर थोड़ी देर बाद ये लोग माउंट राइनो के पास पहुंच जाते हैं और अपना टास्क पूरा करके वो बंदा भी वहाँ से भाग जाता है। इन लोगों के सामने बहुत ही विशाल माउंटेन्स थे और यहीं पर उन्हें हर्ब्स ढूंढना था। इसी फॉरेस्ट में हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं जो अपने लोगों से कह रहा था कि उसे किसी भी कीमत पर खत्म कर दो, आज वो बचना नहीं चाहिए। इधर ये लोग हर्ब्स वाले एरिया में पहुंच चुके थे। इन्हें जो हर्ब चाहिए थे वो इसी जगह पर मिलेंगे, लेकिन तभी वहाँ की जमीन जोर से शेक होने लगती है। दरअसल ये इलाका ब्लैक राइनोज का था और इन लोगों को वहाँ पर देख के उन पर हमला करने आ जाते हैं। लियोफिंग अपने साथियों को बता रहा था कि ये गेंडे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम इन्हें हरा नहीं सकते, तो हमें कुछ भी करके इनसे पीछा छुड़ाना होगा। जिसके बाद लियोफिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन्हें अपने पीछे लगवा लेता है ताकि तब तक उसके साथी पौधे कलेक्ट कर पाए, मगर होता उसका उल्टा है क्योंकि लियोफिंग की जाते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा राइनो पहुँच चुका था, जिससे निपटने के लिए तीनों भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जैंगली ने थंडर पकौड़ा, वहीं पर चांग ने ग्रीन वाइन्स और बाइलांग ने फ्लैगन को एक्टिवेट करके उस राइनो पर हमला कर दिया। लेकिन इस एक साथ किए हमलों से भी उस गेंडे पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत मोटी थी। तो बाइलांग अपने एक और मूव डिवाइन ड्रिंकर को एक्टिवेट करके उस गेंडे को जकड़ लेता है। इधर चांग भी ग्रीन वाइन्स चॉप से उस पे अटैक कर देता है। वहीं पर जैंगली ने थंडर ड्रैगन को समन कर लिया, जिसके बाद हमें राइनो और ड्रैगन के दरमियान तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। मगर वो गेंडा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जैंगली
के ड्रैगन की धज्जियां उड़ा देता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।